एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ। 3 नए नियम चेंज हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो आरबीआई ने 3 नए बड़े बदलाव करे हैं। वो बदलाव क्या हैं और आपको कैसे फ़ायदेमंद होंगे, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऐसी और अपडेट हमेशा आपको टाइम से मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इसकी जानकारी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। हालांकि आपके पक्ष में 1 अप्रैल की तारीख दी गई है, लेकिन वर्तमान जानकारी के अनुसार आरबीआई ने नया नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावित हो चुका है। इन बदलाव में मुख्य उद्देश्य जमाकर्ता के लिए सुविधाओं को बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। नॉमिनेशन के नियमों में सुधार किया गया है, जिससे जमाकर्ता अपने जमा किए नॉमिनी का चयन कर सके। इसके अलावा प्री मैच्योर विड्रॉल के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे जमाकर्ता को आपातकालीन स्थिति में अपनी जमा राशि का एक हिस्सा निकालने की अनुमति मिलेगी। नॉमिनेशन नियमों में बदलाव। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार नॉमिनेशन लिए एनबीएफसी को जमाकर्ता को नॉमिनेशन फॉर्म की पावती देनी होगी। यह पावती सभी जमाकर्ता को दी जाएगी, जहां उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया हो या नहीं। इसके अलावा पासबुक या रसीद पर नॉमिनी का नाम दर्ज करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे नॉमिनेशन रजिस्टर नॉमिनी का नाम कर सके। प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम। प्री मैच्योर विड्रॉल के मामले में जमाकर्ता जमा की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी जमा राशि का अधिकतम 50% या 5 लाख रुपए, जो भी कम हो, बिना किसी ब्याज के निकाल सकता है। बाकी राशि पर सहमत ब्याज दर से ब्याज मिलता है। गंभीर बीमारी के मामले में जमाकर्ता की तारीख से 3 महीने पहले भीतर जमा राशि मिल सकती है। मैच्योरिटी नोटिफिकेशन। जब जमाकर्ता को जमा की मैच्योरिटी से कम 14 दिन पहले सूचना किया जाएगा। पहले यह अवधि 2 महीने की थी, जिससे अब घटाकर 14 दिन कर दी गई है। यह बदलाव जमाकर्ता को अपनी जमा की मैच्योरिटी के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। आपातकालीन व्यय के लिए निकासी। आरबीआई के नए नियमों के तहत जमाकर्ता आपातकालीन व्यय के लिए अपनी जमा राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। यह प्रावधान जमाकर्ता को वित्तीय संकट की स्थिति में मदद करेगा। नॉमिनेशन के लाभ। नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से जमाकर्ता को अपने जमा के लिए नॉमिनी या चयन करने में आसानी होगी। इससे जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी जमा राशि का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। और प्री मैच्योर विड्रॉल को लेके, प्री मैच्योर विड्रॉल के नियमों में बदलाव से जमाकर्ता को आपातकालीन स्थिति में अपनी जमा राशि का एक हिस्सा निकालने की अनुमति मिलेगी। इससे जमाकर्ता को वित्तीय संकट की स्थिति में मदद मिलेगी। बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी नोटिफिकेशन के लाभ। मैच्योरिटी नोटिफिकेशन के नियमों में बदलाव से जमाकर्ता को अपनी जमा की मैच्योरिटी के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त होगी। इससे जमाकर्ता अपनी जमा को समय पर नवीनीकृत कर सकेंगे या अन्य निवेश विकल्प का चयन कर सकेंगे। ये कुछ बदलाव जो आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं आपातकालीन व्यय के लिए निकासी के लाभ। आपातकालीन व्यय के लिए निकासी के प्रावधान से जमाकर्ताओं को वित्तीय संकट की स्थिति में